हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव के शानदार क्लास में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो दोस्तों, हमारी क्लास चल रहा है क्लास 10th की बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय दोस्तों हम पहले ही आपको क्लास में डेमो के तौर पर बताए हैं और यहाँ से हम इसमें प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे। हर एक में थंबनेल में ही लिख कर देंगे कि इस वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपको वहीं से देखकर आसानी से अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है 90 डिग्री है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको दिया जो है क्या क्या दिया है, सबसे पहले कह रहा है कोण बी जो है 90 डिग्री है। जिसको 90 डिग्री बोलेगा उसको हमेशा यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा समकोण बनता है। तो कोण बी क्या है 90, तो यहाँ बी को रखना है। दोस्तों, उसके बाद ए यहाँ है, सी यहाँ है, या आप यहाँ पे भी सी ए को रख सकते हैं, वहाँ पे भी सी को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आपको क्या रहा है कि ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है, तो बोलिएगा ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो इसको कितना रखेंगे, तो बोलिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है। और दोस्तों, इसके साथ साथ दिया है कि बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है, तो 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला है बी जो है समकोण है, तो इसीलिए बी को यहाँ लिखे हैं। ए यहाँ पे भी लिख सकते हैं या तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब वो कह रहा है कि ए बी जो है 5 सेंटीमीटर, ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो ए बी 5 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है बी सी 12 सेंटीमीटर है, तो बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सबसे साइड का है, आपकी 2 साइड दिया रहेगा, तो तीसरी साइड आपको हमेशा निकाल लेना है। क्यों निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ पूछ रहा है, तो साइन का पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। लंब आपके पास पता होना चाहिए, कोण पता होना चाहिए। तो बोलिए कि यहाँ पे लंब कोण तो दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले समझा देते हैं। इसको हमेशा बोलेंगे कोण, इसको क्या बोलते हैं हमेशा, कोण। ये फिक्स है कि कोण रहेगा। अब दोस्तों, ये लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। इसी में वही कंडीशन है, लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन के बगल में ए, यानी आपको ए से देखना है, ए के पास जाकर ऐसे देखना है। ए कहाँ लिखा है, यहाँ पे। जब ए यहाँ लिखा है तो इस सामने वाली भुजा को बोलेंगे लंब। फिर से ध्यान देखिए, यहाँ पे अगर बी, यहाँ पे अगर सी लिखा रहता तो हमको यहाँ से देखना होता, लेकिन अगर यहाँ पे ए लिखा है तो मतलब कहने का मतलब ये तुम यहाँ से देखो। यहाँ से देखने का मतलब ये है कि ए से देखेंगे तो सामने वाली जो भुजा होगी, ए से देखने के बाद जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी। फिर से ए के सामने वाली भुजा लंब होगी। सी से देखेंगे तो सी के सामने वाली भुजा यहाँ लंब होगी। हालांकि ए से देखना है तो ए यहाँ है, ए के सामने वाली भुजा ये क्या है, तो बोलिएगा लंब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस साइड को बोलते हैं लंब। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको ए से देखना था। ठीक, अब जब कोण फिक्स है, लंब भी पता हो गया, जो बचा हुआ आधार हो जाएगा, तो इधर ला बचा है तो इधर ला क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि इधर वाला हो जाएगा आधार। इधर ला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको कोण पता होना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि कोण बराबर फार्मूला होता है। कोण से पहले इसको नामकरण कर देते हैं। इधर वाली साइड को क्या बोलते हैं, ए सी, यानी ए सी चाहिए। ए सी बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा कि ए सी का स्क्वायर कर दीजिए, कोण का स्क्वायर कर दीजिए। ए सी का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का नाम क्या है, तो बोलिएगा बी सी है, तो बी सी का होल स्क्वायर प्लस इसका नाम क्या है, तो बोलिएगा ए बी है, तो बोलिएगा ए बी का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो बोलिएगा कि ए सी बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसको अंडर रूट में कर देगा बस। जो जो वैल्यू दिया रखिए, बी सी का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा बी सी कितना मान दिया 12। तो चूंकि 12 रखिए, आज सेंटीमीटर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रखेंगे तो रख भी सकते हैं 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हालांकि रखते हैं 12। अब 12 क्या लगाना, तो बोलिएगा स्क्वायर लगा देना है। ठीक, या रख देते हैं 12 सेंटीमीटर ही रख देते हैं। यहाँ पे लिखना है 12 सेंटीमीटर, इसका क्या लगाना है, होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना दिया है, ए यहाँ है, बी यहाँ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो लिखना है 5 सेंटीमीटर, इसका भी लगा देना है होल स्क्वायर। तो यहाँ से होगा क्या, तो बोलिएगा कि 12 का स्क्वायर तो 144 हो जाता है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर तो बोलिएगा 25 हो जाएगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल कर आता है कि जोड़ दे रहा है, 144 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ देना है, तो हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। 169 को रूट से बाहर निकालने के लिए इसका कंडीशन है कि सेम नंबर में तोड़ा जाता है इसको।
169 को लिख सकते हैं 13 गुणे 13। 169 जहाँ लिखा है उसको लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर गुणे 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से होगा क्या, 13 सेंटीमीटर गुणे 13 सेंटीमीटर। 2 बार 13 13 है, एक बार बाहर आ जाएगा। 2 बार सेंटीमीटर है तो एक बार बाहर आ जाएगा, यानी कि फाइनली बाहर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी कि AC का मान हमको पता चल गया कितना है, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। यानी कि जो इधर की साइड नहीं पता थी अब हमको पता चल गया कितना गया है, तो 13 सेंटीमीटर। अब आपसे जो कुछ पूछा है आप उसका आंसर तुरंत बता सकते हैं। क्या पूछा है, तो साइन A, कहिएगा कि साइन A का मान पूछा है। सबसे पहली बात आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का। हम आपको पहले वीडियो में बताए हैं दोस्तों, वहाँ से आप देख लेना है जरूर क्लास। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कॉड। पहला वाला साइन थीटा हो रहा है लंब बटे कॉड, यानी कि ऊपर लिखना है लंब, अब बटे क्या लिख देना है, कॉड। सवाल में कितना लंब दिया है, तो लंब दिया है 12, तो रख देना है 12 बटे कॉड कितना है, तो बोलेगा कॉड कितना है, तो 13। ऊपर सेंटीमीटर लिखेंगे, नीचे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इसीलिए 12/13 ही लिखना है आपको। दूसरा क्या होगा दोस्तों, यहाँ से पूछ रहा है कि cos A, तो बोलिएगा कि लिख देना है cos A बराबर, cos A बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा आधार बटे कॉड। आधार बटे कॉड, तो आपको ऊपर लिखना है आधार, आधार बटे तो हो जाता है कॉड। आधार कितना है, तो बोलिएगा कि आधार तो इसको बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हमको A से देखना था, सामने वाले लंब था ये, यानी जो बचा हुआ आधार हो जाएगा। आधार कितना है, तो बोलिएगा 5 बटे सेंटीमीटर लिखेंगे, नीचे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। आधार हो गया 5। कॉड, कॉड कितना है, तो बोलिएगा कॉड इसको बोलेंगे, कॉड कितना है, तो बोलिएगा 13, यानी कि cos A का मान आ जाएगा 5/13। दोस्तों आपको ध्यान देना है 10A, तीसरा क्या पूछा है, तो बोलेंगे कि 10A पूछा है। 10A का मान होता है लंब बटे आधार, यानी कि ऊपर लंब लिखना है और नीचे क्या लिखना है, तो बोलिएगा आधार लिखना है, आधार। लंब सवाल में कितना दिया है, तो बोलिएगा कि लंब इसको बोलेंगे, तो बोलिएगा 12 लिखा है, बटे आधार, आधार कितना लिखा है, तो बोलिएगा 5 लिखा है। ऊपर भी सेंटीमीटर लिखेंगे, नीचे भी सेंटीमीटर कट जाएगा। हालांकि आपसे एक 3 चीज़ पूछा है, तो 3 चीज़ तभी बताएंगे जब हमको तीसरी भुजा पता हो गई। और तीसरी भुजा तभी पता होगी जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी साइन कॉड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका भाई, और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। और क्लास अच्छी लगेगी तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, और 2 क्वेश्चन में बहुत ही आपको आराम से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही बेहतर है। आपके सामने यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाए हैं, इसका क्या रीजन है अभी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, यानी जो भी त्रिभुज है इसका नामकरण करते समय A, B और C ही लिखना है, जैसे A, B और C लिखना है। कह रहा है कि कोण B जो है समकोण है, तो समकोण मतलब B, जब भी समकोण जिसको कहेगा तो यानी उसको यहाँ लिखना है, यानी B को क्या बना देना है, समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अब यहाँ A होगा तो यहाँ C होगा, अगर यहाँ C होगा तो यहाँ A होगा, बाकी यही होगा। कह रहा है कि भुजा AB, अब ABCD देने लगा कि AB इतना है, BC इतना है, तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा या तो A को यहाँ मानेंगे या तो B को यहाँ मानेंगे, कहीं भी मान मतलब C को मानेंगे। मान लेते हैं हमारे मन में आएगा कि यहाँ A को मानते हैं तो यहाँ पे C मानेंगे, अगर यहाँ C मानेंगे तो यहाँ A मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से होगा क्या, कह रहा है कि भुजा AB का मान 4 है, AB, तो बोलेगा A यहाँ है, B यहाँ है, इधर की हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इधर से BC का मान कितना दिया है, 3, B कहाँ, B यहाँ है, C यहाँ है, तो बोलिएगा 3 है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और कह रहा है CA कितना है, तो 5 है, बोलिएगा C कहाँ है, C यहाँ है, A यहाँ है, कितना है, तो बोलिएगा 5 है, 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि इस बार आपके पास तीनों साइड दिया हुआ है, तो जब तीनों साइड दिया है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है वहाँ से, क्योंकि एक साइड निकालने के लिए लगाया जाता है। हालांकि आपके पास तीनों साइड दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बोलिएगा साइन A, यहाँ पे देखना है, सबसे बड़ी यही पे पॉइंट है, A को पास खड़ा होकर देखना है 10A, और यहाँ पे लिखा है cos C, यानी यहाँ पे C के पास खड़ा होकर देखना है। तो इसी में क्वेश्चन में बनाए हैं कि अब जब यहाँ पे A लिखा रहेगा तो मतलब A के पास खड़ा होकर देखो। तो दोस्तों इस हमेशा सामने वाली तरफ कौन रहता है, इसमें तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं। अब बड़ी बात है कि लंब है कि आधार है, यहाँ से डिसाइड होता है कि अगर A से देखना है A, तो A यहाँ है, तो A के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब, तो यानी इस साइड को बोलेंगे लंब। क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और जब इधर का भुजा लंब हो जाएगी, इधर का साइड जो होगा लंब हो जाएगा, तो इधर वाला जो बचा है क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा आधार हो जाएगा। क्योंकि आपको एक ही चीज़ देखना है, एक तो पहले से फिक्स है, और अगर दूसरा में से एक, 2 लोगों में से एक पता चल जाएगा तो दूसरा अपने आप फिक्स हो जाएगा। यहाँ से क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना है।
तो सबसे पहले आपके पास लिख देते हैं कि लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का। इसको बार बार लिखने का एक ही मेरा ध्येय है कि आपको कंट्रास्ट इस चीज़ें याद हो जाए। तो आपको होगा क्या, सबसे पहले पूछा है साइन ए, तो बोलिएगा कि साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण। तो लिख देना है ऊपर लंब बटे, क्या लिख देना है कोण। लंब कितना है, तो बोलिएगा लंब कितना है, तो 3 है, तो लिख देना 3 बटे, कोण कितना है, तो बोलिएगा 5। साइन ए का मान आ जाएगा 3/5। दूसरा क्या पूछ रहा है, टेन ए, तो बोलिएगा टेन ए, तो टेन ए बराबर, टेन का मान क्या है, तो ये दूसरा वाला तो कॉस का होता है, तीसरा लंब बटे आधार, यानी लंब लिखना है ऊपर और नीचे क्या लिखना है, तो बोलिएगा दोस्तों आधार लिखना है, लंब बटे आधार। लंब सवाल में कितना दिया है, तो 3 दिया है, तो लिख देना है 3 बटे आधार कितना है, तो बोलिएगा 4, क्योंकि सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है। दोस्तों यहाँ से 2 चीज़ हो गया, अब यहाँ से सी वाली कहानी चलने लगी। तो सी वाली कहानी चलेगी तो यानी कहने का मतलब ये आपको सी से लिखना है। तो दूसरा त्रिभुज बना देते हैं, वहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। कह रहा है कि सबसे पहली बात है कि बी तो समकोण है, तो बी को समकोण ही बना देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको लिख देना है बी और यहाँ लिख देना है 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण है। अब सी से देखना है तो सेम वही कंडीशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ए यहाँ लिखिए, यहाँ पे सी लिखिए, या यहाँ पे सी लिखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस बात यह है कि आप ए के पास से खड़ा होकर देख रहे थे, अब आपको ए के पास से नहीं देखना है। ए के सामने से देखेंगे तो जो सामने दिखेगा वो लंब होगा। अब सी यहाँ है, बोलिएगा कि इधर वाली साइड तो पहले लिख लेते हैं। तो इधर लिखा है 5 सेंटीमीटर, इधर की साइड दिया है 3 सेंटीमीटर और इधर की साइड लिखा है 4 सेंटीमीटर। अगर आप इसके नामों में बदलाव नहीं करेंगे तो नीचे का साइड का रेशियो कभी नहीं बदलेगा। अगर आप तुरंत अगर इधर उधर इसका नामकरण करते समय कर देंगे तो रेशियो बदल जाएगा। ध्यान रखिए, हम जो पहला त्रिभुज है सेम वही त्रिभुज बनाए हैं, लेकिन पहले क्या था कि कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ से देख रहे थे, यहाँ से देख रहे थे, ठीक ए के पास से, तो इसीलिए सामने वाली भुजा को लंब बोले थे। लेकिन इस बार आपको वहाँ से नहीं देखना है दोस्तों, सी के पास से देखना है, यहाँ से। तो बोलिएगा ये तो कट रहता है, फिक्स है, कौन हमेशा फिक्स है। लड़ाई चलती है लंब और आधार में कि हम लंब है कि कौन नीचे वाला लंब है कि नीचे वाला आधार है। अब यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने कौन है, इधर, तो बोलिएगा इधर वाली है, तो इसको बोलेंगे अब लंब हो जाएगा। ये पहले क्या था, आधार था, लेकिन अब लंब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखने वाला व्यक्ति सी के पास बैठा है। अब जब ये लंब हो गया तो जो बचा हुआ आधार हो जाएगा, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, बोलेगा कि आधार हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, या सी फिक्स है मतलब बी तो समकोण है फिक्स है। अब ए और सी में कंपटीशन चलेगा। अगर ए से देखेगा बैठकर तो सामने वाली को लंब बोलेंगे, सी के पास देखेगा तो सामने वाली। याद रखिए जहाँ से बैठकर देखता है वो सामने वाला लंब होगा। अगर ए के पास बैठा था तो इसको लंब बोलेंगे, सी के पास बैठा था तो इधर लंब हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, तो बोलिएगा कॉस सी, कॉस सी। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि त्रिभुज सेकेंड से, यानी कहने का मतलब ये है कि आप त्रिभुज नंबर सेकेंड जो बना है यहाँ से देखिए। तो क्या बोलिएगा कि एक त्रिभुज में नहीं हो सकता कि 2 त्रिभुज बनाना जरूरी है, बिल्कुल हो सकता है। आपका थोड़ा सा माइंड विकसित हो जाए तो आप एक ही त्रिभुज से कर लीजिएगा। यहाँ पे कॉस सी का मान क्या होगा, कॉस सी, तो आपको सी से मतलब यहाँ कॉस देखना है। कॉस क्या होता है, आधार बटे कोण। तो लिख देना है कॉस सी बराबर, तो लिखना है आधार बटे कोण। आपको नीचे वाले त्रिभुज में देखना है क्योंकि सी के पास देख रहे थे। तो आधार कितना है, तो बोलिएगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 ही लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर तो कट ही जाएगा। आधार बटे कोण कितना है, तो बोलिएगा कोण 5 है, कोण कितना है 5, यानी cos सी का मान आएगा 3/5। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कॉट सी, कॉट सी, कॉट सी बराबर, यहाँ पे दोस्तों 10 होता है, कॉट होता है आधार बटे लंब, यहाँ से आधार बटे लंब। कॉट क्या होता है, तो होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 ही लिखेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट ही जाएगा। आधार बटे लंब कितना है, तो बोलिएगा कि 4 है। आपको ध्यान देखना है दोस्तों, कॉस सेम पूछेगा लेकिन ए पूछ दिया था आंसर दूसरा हो जाएगा। आप कॉस में सी पूछ दिया था आंसर दूसरा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, जो मतलब जो भी त्रिभुज दिख रहा है पी क्यू आर है, पी क्यू आर में कोण पी जो है समकोण यानी समकोण है, यानी कि यहाँ पे समकोण होता है और यहाँ पे किसको रखना है, पी को। अब बचा क्या, पी क्यू आर। अब यहाँ पे क्यू को रख सकते हैं, यहाँ पे आर को, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए यहाँ पे क्यू रख दीजिए, यहाँ पे आर। इन दोनों नाम में किसी को भी कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान देना है कि यदि पी क्यू √3 है, पी यहाँ है,
क्यों यहाँ है, यानी इधर वाली साइड कितना दिया है, तो रूट में 3 दिया है, रूट में 3 दिया है। यहाँ तक की लंबाई कितना दिया है, रूट में 3 दिया है। उसके बाद क्या दिया है सवाल में, पी आर का मान 1 है, पी यहाँ है, आर यहाँ है, यानी इधर की साइड दिया है 1 दिया है, कितना दिया है 1। अभी 1 में लिखा नहीं है, मीटर है कि सेंटीमीटर कुछ लिखा नहीं है। तथा कह रहा है क्यों आर बराबर 2 है, क्यों यहाँ है, आर यहाँ है, तो ये कितना है 2, तो यानी कि सबसे बड़ी वाली साइड है इसकी दिया है 2, तो इधर की लंबाई कितना दिया है 2। तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको सब भी त्रिभुज देता है तो आपको तीनों साइड पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे तीनों साइड दे चुका है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तीनों साइड दिया तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ से देखना है। कह रहा है दोस्तों यहाँ से साइन क्यों, यहाँ पे किसका मान पूछ रहा है, साइन क्यों का मान पूछ रहा है। तो साइन क्यों बराबर, तो आपको ध्यान से यहाँ देखना है, क्या लिखा है यहाँ पे क्यों, यानी कि आपको क्यों के पास से देखना है, यहाँ से देखना है, यहाँ से, यहाँ क्यों है तो यहाँ से देखना है। बोलेगा कि कौन है, ये तो फिक्स है, और बात चलती है लंब में और आधार में, लंब में चलती है और आधार में। तो बोलिएगा कि अगर कौन है तो फिक्स है, यहाँ अगर मानेंगे यहाँ से देखेगा तो सामने वाले को क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा लंब, यानी इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अगर ये लंब है तो जो बचा वो आधार हो जाएगा, यानी बचा क्या है, तो इधर क्या हो जाएगा, आधार, इधर क्या हो जाएगा, आधार। अब आपको ध्यान देना है साइन क्यू, अभी दोस्तों लिखे थे लाल बटे कक्का, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। बार बार लिखने का एक ही मेरा ध्येय है कि आपको एक ही चीज लिखते लिखते बार बार याद हो जाए। साइन का मान होता है लंब बटे कोण, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, तो बोलिएगा कोण होता है तो कोण लिख देना है। लंब कितना है, तो लंब बोलिएगा 1 है तो लिख देना है 1 बटे कोण कितना है, तो बोलिएगा 2 है तो आ जाएगा 2। साइन क्यू का मान आ जाएगा 1/2। दूसरा किसका मान पूछ रहा है, तो कॉस क्यू, तो बोलिएगा कि कॉस क्यू, यहाँ पे देखना है किसके पास से देखना है, क्यू के पास से देखना है। तो हालांकि क्यू से ही देख रहा है तो सब मामला सेट है यहाँ से। तो आपको क्या करना है, कॉस का मान होता है आधार बटे कोण, तो आपको लिख देना है आधार बटे, लिख देना है कोण, आधार बटे कोण। सवाल में आधार लिखा है, आधार कितना है तो बोलिएगा रूट में 3 है, तो लिख देना है रूट में 3 बटे कोण, कोण का मान कितना है तो बोलिएगा कोण 2 है, तो लिख देना है 2। यहाँ से तो 2 चीज हो जाता है, लेकिन अगले बार से क्या कह रहा है, 10r कह रहा है कि इस बार r से देखो। तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पे क्यों था, क्यों लिख देना है, यहाँ पे r था, r लिख लेना है, यहाँ पे p था, p लिख लेना है, p समकोण था तो समकोण ही लिख लेना है, मतलब जो डायग्राम पहले था वही लिख लेना है। इसकी रेशियो लिख लेना, पहले 2 था तो अभी भी 2 ही रहेगा, पहले नीचे वाला 1 था तो अभी भी 1 रहेगा, इधर वाला रूट में 3 है तो इधर वाला रूट में 3 रहेगा। बस बात ही आ जाती है, इधर वाला तो दोस्तों कोण है, कोण तो फिक्स रहता है, कोण में तो कोई सी भी हालत में बदलाव होगा ही नहीं। बड़ी बात है अब यहाँ पे रेशियो चेंज होगा। आपको जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो बोलिएगा कि पूछ रहा है 10r पूछ रहा है, 10r। यहाँ पे r लिखाने का मतलब ये है कि आपको कह रहा है कि r के पास से देखो, तो r यहाँ है तो बोलिएगा कि यहाँ से कह रहा है देखने के लिए। आज जैसे यहाँ से देखोगे तो सामने वाले को क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा लंब, यानी इस बार इधर वाली साइड को बोलेंगे लंब, और जो बच गया वो क्या हो जाता है, बोलिएगा कि आधार हो जाता है, बची हुई क्या हो जाती है, आधार। आपको इतना चीज समझ जाते हैं तो इस चैप्टर का मान के चलिए कि 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपको देखना है। अगर यहाँ पे लिखा है साइन क्यों, यानी क्यों से देखना है, यहाँ पे लिखा है 10r मतलब r से देखना है, तो आपको करना क्या है, tan थीटा का फार्मूला, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आपको लिख देना है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आप त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज किस में, तो त्रिभुज सेकंड में, सेकंड त्रिभुज में आपको देखना है दोस्तों, नहीं तो पता चलेगा सेकंड त्रिभुज में आपको देखना है, क्योंकि आपको ऊपर नहीं देखिएगा, क्योंकि ऊपर देखने में गड़बड़ हो जाएगा। बनाए थे किसके लिए, जब क्यों वहाँ पे हेड था, लेकिन यहाँ पे हेड r है, r का ही यहाँ दबदबा चलेगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यहाँ पे लंब कितना है तो बोलिएगा लंब कितना है तो बोलिएगा रूट में 3 है, तो रूट में 3 बटे आधार, आधार कितना है तो बोलिएगा 1। हालांकि 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, नीचे लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको रूट में 3 लिख सकते हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है, 10r के बाद साइन r का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखना है साइन r बराबर, r से ही देखना है, मतलब यहीं से देखना है। तो पहले साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कोण, तो सबसे पहले लिख लेना है लंब बटे कोण। अब यहाँ पे मामला सेट करते हैं, लंब, इसमें लंब कितने है तो बोलिएगा रूट में 3 बटे कोण, कोण कितना है तो बोलिएगा 2, आपके पास ये आंसर आ जाता है। हम दोस्तों यहाँ पे थंबनेल में लिखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसमें बताएंगे। और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।